हाँ, सबसे पहले आपने जब भी क्या करना हो, प्राइस एक्शन पे काम करना हो, साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट से हट के जब आप मेथड के ऊपर आते हो, लैपटॉप ओपन करते हो, उसको देखना मतलब शुरू करते हो, मार्केट को कोई भी पेयर ओपन करते हो, सबसे पहले आपका काम है, जो पहला काम है वो ये है कि आपने डे वन का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, डे वन का चार्ट ओपन करना है। डे वन के अंदर देखना है ट्रेंड किस साइड का है। क्या करना है, साथ साथ बोलते जाना ताकि बात क्लियर होती जाए। ट्रेंड कहाँ पे कंफर्म करना है जी, डे वन में। डे वन के अंदर। और ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा, आप लोग ट्रेंड लाइन लगाओगे। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड लाइन कैसे यूज करें, अगर मैं आप लोगों को तरीका बता दूं, ये देखें, ये मार्केट बिल्कुल क्लियर यहाँ से शो हो रही है कि अभी ये मार्केट किस तरफ इसका ट्रेंड है, डाउन का। यहाँ कुछ भी नहीं करना हो, सही है, सिर्फ ये देखना है ये क्या करना है, ट्रेंड किस तरफ का है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और वो ऐसे आप देख के भी बता सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन लगा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक चीज जहन में रखें, पेंसिल ले आता हूं। ये देखें, अब यहाँ पे अगर बात करें, जब भी हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, प्राइस एक्शन को, मेजर स्विंग्स को देखेंगे। ठीक है, और जो सबसे अहम बात अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको नोट करना, कि जब तक देखे एक स्विंग बना है ना, ये तवज्जो करना इधर पहले, ये एक स्विंग बना है ऐसे, मार्केट ने बनाया है, ये फिर दूसरा स्विंग। ठीक है, जब तक ये इसका 50 रिट्रेस ना दे, 50%, ये इस स्विंग का ये 50% रिट्रेस ना दे, तब तक हम इसको ट्रेंड लाइन में स्विंग को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग को हम तब काउंट करेंगे जब ये इसका लोअर लो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ऐसे, अब ये वाला स्विंग काउंट होगा, ये वाला जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा। अब बात समझ आई है, इधर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है, तवज्जो से बैठना जी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। देखिए, फिर एक दफा दोहरा देता हूँ, ये स्विंग बना, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, पीछे से भी डाउन ट्रेंड था, तो एक स्विंग ये बना, जब 50 रिट्रेस दे दी, फिर हम इसको कहेंगे ये स्विंग है, ये वाला। ठीक है, और जब ये क्या करे, यहाँ पे स्विंग दे, यानी कि लोअर लो बनाए या हायर हायर लो बनाए। ठीक है, हायर लो बनाए, इस स्विंग को भी हम तब गिनेंगे जब ये नीचे वाला स्विंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। इसको जब ब्रेक करेगी, चाहे थोड़ा सा करे चाहे ज्यादा करे, इसको ब्रेक करेगी, तभी हम इस स्विंग के ऊपर ट्रेंड लाइन इस स्विंग के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये असूल है। ये अब सारी बातें, ये दो बातें जो क्लियर हो गई, स्विंग कौन सा कंसीडर्ड होता है ट्रेडिंग के अंदर, इसके अंदर ट्रेंड लाइन के अंदर, और कौन सा नहीं होता, ये बात एक तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब 50 रिट्रेसमेंट की मैंने बात की है, 50 रिट्रेसमेंट कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये एक चीज भी इस्तेमाल करूँ ना, पूरी मार्केट का मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट पूरी में क्या होगा क्या नहीं होगा। 50 रिट्रेसमेंट आप लोगों ने फीबो को ले आना है। ठीक है, इसको स्विंग्स के ऊपर रखना है। अगर डाउन ट्रेंड हो, तवज्जो करना, नोट कर लेना, डाउन का ट्रेंड हो ना, स्विंग के हाई से पकड़ के स्विंग के लो तक। ठीक है, ये स्विंग का लो। अब देखो, इसका 50% रिट्रेस करे तो ये स्विंग कंसीडर्ड है, वरना नहीं है। अगर एक इस तरह स्विंग बन रहे हैं, अब फिर एक बात मैं समझा देता हूँ। अब आपका ट्रेंड है, तवज्जो करना, मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है जी। यासर क्लास में है? जी सर, मैं क्लास में हूँ सर। जी बताओ, ये स्विंग काउंट होगा या नहीं होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला जी। सर मार्केट ऐसे जा रही है, देखो, ये स्विंग जी बनाती है, सर। फिर ऐसे, फिर स्विंग बनाती है, फिर ऐसे, तो ये वाले स्विंग काउंट होंगे या नहीं होंगे, एक ये और एक ये जी। फियाज आप बता दो। जी सर, अगर ये स्विंग
अगर पहले वाला स्विंग को ये दूसरा स्विंग ब्रेक कर देता है तो फिर ये काउंट होगा ना? ये देखो ये तो अभी ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं तो काउंट होगा। जी सर। जैसे अगर ब्रेक कर रहा है तो बिल्कुल काउंट होगा। जी जुबैर आप क्या कहते हैं? सर नहीं होगा काम। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये 50 नीचे नहीं आई है उसे। 50 रिट्रेसमेंट नीचे नहीं, देखो अभी बताया, अभी भूल गए हो आप लोग, तवज्जो करना। देखो ये स्विंग काउंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऐसे ऊपर गई तो 50 नीचे भी आनी चाहिए, 50 कम से कम, उससे ज्यादा भी आ सकती है, जी डबल सर। इक्वल बॉटम भी दे सकती है, फिर ऐसे जा सकती है। ये वाला जब ब्रेक होगा फिर तो हम ट्रेंड चेंज के चांसेस कहेंगे, अगर नीचे ब्रेक हो जाए, वरना तो हम क्या कहेंगे, जब तक ये इक्वल तक भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, 50 आना लाजमी है, यहां तक आना लाजमी है, तब स्विंग काउंट होगा। समझ आई मेरी बात की? तो अब देखें इसमें जी सर। 50 रिट्रेसमेंट नहीं है, ये जो स्विंग है। अब एक और मजे की बात बताऊं, जबरदस्त बात, तवज्जो करना, जो मैं पहले बताने लगा था फिर मेरे जहन से निकल गई। ये ऐसे गया, तवज्जो करना, ये ऐसे गई मार्केट और ये गई, यहाँ पे ऐसे स्विंग बना, ठीक है। अब ये स्विंग 50 में काउंट नहीं होंगे, यही कह रहे हो ना आप, 50 की वजह से ये स्विंग काउंट नहीं होंगे, लेकिन इस टोटल स्विंग का भी आप क्या कर सकते हो, 50 निकाल सकते हो टोटल स्विंग का, कि इसने वापस यहाँ तक जरूर आना है। कहाँ तक? ये 0.05 फिबो का जो लेवल है ना, ये वाला 0.5 वाला, ये वाला यहाँ तक लाजमी आना है। तो ये एक जबरदस्त तरीका है। अब देखिए इसमें 50 रिट्रेसमेंट की है इसने जी। अगर एक मिनट आप लोगों को इस तरह मुश्किल हो रहा है ना, मैं एक और तरीका करता हूँ, इसको और भी आसान करता हूँ, आप लोग बेफिक्र हो जाओ। मैं जरा इसको रिमूव करता हूँ, बिल्कुल आसान, अभी समझ आएगा। दो दो बातें बताइए अभी, सिर्फ दो बातें, ठीक है, उन्हीं को पकड़ना है। इसको कर लें लाइन चार्ट, ये देखें लाइन चार्ट अब सही नजर आ रहा है। अब लाइन चार्ट में आप लोगों को स्विंग भी सही नजर आ रहे होंगे। अब उठाएं, यहां से पकड़ते हैं जी, ये देखें मेजर स्विंग, जहां से देखें ट्रेंड चेंज हुआ, पहले ये बाय का ट्रेंड था, यहां से ट्रेंड सेल का हुआ, तो अब यहां से पकड़ते हैं मेजर स्विंग्स को, यहां से पकड़ो, ये देखो ये स्विंग, ठीक है। अब बिल्कुल आप लोगों के सामने है कि क्या ये 50 रिट्रेस पूरी कर रहा है, देखते जाए जरा। 50 और 61 ये दो लेवल बहुत अहम होते हैं, यहाँ तक जाती है मार्केट, और यहाँ से रिजेक्शन मिले फिर हम एंट्री लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो गया। चले ये देखो, अब मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आई मार्केट, ये एक ही स्विंग हमने गिना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो सीधा 50 को 61 को जाके उसने टच किया, फिर नीचे आई। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल, सिर्फ इतना आसान के बस मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। अब इसके हाई के ऊपर रखो, ठीक है। छोटे स्विंग देखना चाहो तो वो भी देख लो, ये देखो ये छोटा स्विंग था, इसने जाके 50 को टच किया, बड़े स्विंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मेजर स्विंग ये है। अब देखो इस पूरे का उसने 50 टच जरूर करना है, ये पूरे का, ठीक है। और उसने देखे यहां तक गया है। अब मैं आप लोगों को इसके फायदे और नुकसान बताता हूँ, जिसको ये चीज पता ना हो। अच्छा जुबैर आप बताओ, जब ये स्विंग बन रहे थे ऐसे, ठीक है, मार्केट ऐसे गिरी, उसने इसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ आप क्या समझोगे कि यहाँ पे बाय का ट्रेंड हो गया, यही समझोगे ना, इस हाई को ब्रेक कर दिया। पर ऐसा नहीं है, अभी तक ट्रेंड हम सेल का ही लेंगे, वजह क्योंकि हमें पता है इसने 50 रिट्रेस पूरा नहीं किया अभी। देखो यहाँ ये 50 लेवल ये था, तो इसने नहीं दिया, वो फिर वापस आई लोअर, यहाँ से आप लोग समझते भाई इसने स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ये रीटेस्ट भी दे दिया, अब बाय में गई, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट देगी, जो बंदा यहाँ से इन हुआ था उसको थोड़ा सा, और जो रीटेस्ट का वेट करता है अच्छा ट्रेडर, उसको कुछ मिल जाना था, कुछ ना कुछ असल यहाँ, और हम वेट करते अपना ऊपर जाने का, क्योंकि हम तो कह रहे थे ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन उसने क्या किया,
50 और 61 को जाके इसके दरमियान टेस्ट किया और फिर वापस उसने आके लोअर लो बना दिया, मतलब अभी तक सेल का स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है, तो अब देखो कितनी अहम चीज है ये, जो आप वहां पे बेसिक पे कंफ्यूज कर रही थी कि ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ, जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से कि सिंपल क्या देखना था, जब हायर हाई मतलब बनना बंद हो जाए और पिछले स्विंग को ब्रेक कर दे तो तब हम कहते थे ये अब क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस में देखो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो रही है कि स्विंग चेंज यानी कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अब देखें ये स्विंग है, अब देखो इसको भी 50 पूरा जाकर रिट्रेस किया मार्केट ने, अब इसका लो ब्रेक नहीं किया। देखें इसका लो ब्रेक कर देती, लोअर लो बना देती तो हम कहते अभी भी सेल का ट्रेंड जारी है, लेकिन इसने इक्वल बनाया फिर वापस आई। ठीक है, फिर वापस, अब दो स्विंग इसके बाय के लिए देने जरूरी है, दो स्विंग। ठीक है, अभी तक मेजर स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज का है, सेल का ही है। और अब बात करते हैं, अभी ये चीज चेक करने के बाद किसी को यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें जी, किसी का सवाल सर कोई नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो ठीक है, देखो सिंपल सा काम करना है, डे 1 के अंदर आके आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेंड को देखना है। सही है, ट्रेंड किस तरफ का है। अब आ जाते हैं H4 में, ये आ गया H4। देखो चार्ट मैंने लाइन किस लिए ओपन किया हुआ है, आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, बाकी आप अच्छा, इस H4 के अंदर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन और लेवल लगाने हैं। ठीक है, क्या करना है, पहले इसको हम कैंडल चार्ट कर लेते हैं, अपनी कैंडल देख लेते हैं, रूल्स पूरे कर लेते हैं कि 250 से 300 कैंडल्स हों, 213 है, थोड़ा सा मजीद इसमें हम और कैंडल शामिल करते हैं। देखें अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब H4 में क्या हो रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, दो स्विंग कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा भी और ये चौथा भी। ठीक है, अब बताओ, एक सवाल मैं यहाँ से आप लोगों से पूछता हूँ कि कौन बताएगा जरा जी, फियाज आप बताओ, ये स्विंग ऐसे चल रहा था ना, हायर हाई बन रहे थे, हायर हाई बन रहे थे, ये हायर हाई बनना बंद हो गए, ये लोअर हाई बना, क्या हम इस स्विंग को काउंट करेंगे, इस स्विंग को हायर हाई अप ट्रेंड के लिए? जी नहीं फियाज, सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये 50 से वो क्रॉस नहीं है ना सर, ये 50 रिट्रेस नहीं है इसकी, चलो देख लेते हैं 50 रिट्रेस है या नहीं है। ये विक के ऊपर रखते हैं, ये विक के ऊपर, बाय का ट्रेंड था ना, नीचे से ऊपर लगाएंगे। अब देखो 50 रिट्रेस है इसकी, नहीं है जी फियाज? जी सर है ना है 50 सर, बिल्कुल रिट्रेस, हो रही है। 50 रिट्रेस तो हो गई, फिर अब इसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे? जी जुबैर आप बताओ, बिलाल है क्लास में, बिलाल? जी सर, स्विंग तो काउंट होगा, लेकिन ट्रेंड लाइन देखेंगे फिर हम। जी बिलाल, देखो दो बातें बताइए, दो बातें, एक नहीं बताइए, आप क्या कहते हो, इस स्विंग को काउंट करेंगे नहीं करेंगे? बिलाल बोले, नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे, वजह? जी इसने 50 रिवर्स कर दो, इसने हायर को ब्रेक नहीं किया इसलिए। हाँ इसने हाई इसको ब्रेक करता ना, इसको ये देखें जी सर, ब्रेक करता तब जाके हम इसको काउंट करते। समझ आई आप सबकी? जी बोले, सबको समझ आई है? जी सर, जी जी सर, आगे समझ। जी सर। चलें देखिए, अब यहाँ पे हम सेल कब देखेंगे। अब देखो दो स्विंग आपके लिहाज से बन गए थे, लेकिन उसने इसको ब्रेक कर दिया। हमारे हिसाब से अभी भी ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड जो है किस चीज का है, वहां पे
डे 1 में असल सेल ट्रेंड का तो सर। वो जी सेल सेल का का है, सर। और हमने एंट्री भी सेल की ही ढूंढनी है। ठीक है, एक बात और बहुत अहम बात है, ये भी नोट कर लें। थोड़ा आज बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को टॉपिक, लेकिन बहुत अहम है, एडवांस का टॉपिक है। थोड़ा सा ये लिख लें मेरी बात कि डे 1 में जिस तरफ का ट्रेंड होगा, ठीक है, हम एंट्री उसी तरफ की ही फाइंड करेंगे। ट्रेंड के खिलाफ अगर एंट्री लेनी है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की होगी और बहुत ज्यादा एविडेंस मिले तब हम लेंगे। अगर ट्रेंड के साथ एंट्री मिल रही है ना, उसको एक दो एविडेंस भी, एक मिल जाए, दो मिल जाए, काफी है। लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ एंट्री लेनी है तो हमें 4 से 5 एविडेंस भी कम पड़ जाती है। बात समझ आ रही मेरी? तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सेल की एंट्री ही ढूंढनी है। अब जैसे यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं बताता हूं, यहाँ पे देखते हैं H4 है, ये आपकी स्ट्रेटजी थी। अब स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, देखिए ये स्ट्रेटजी थी, इसको आप यहाँ पे सेल के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक एविडेंस पे नहीं करना, हाँ यहाँ पे हमें साथ डाइवर्जन मिल जाती, फिर और हमारे पास एविडेंस हो जाता। ये डाइवर्जन नहीं है क्योंकि ये मार्केट थोड़ी क्या है, यहाँ पे अप है या इक्वल के करीब है, इक्वल से थोड़ी अप गई हुई है, ठीक है, तो ये डाइवर्जन नहीं है, सही है। उसके बाद या फिर हमें यहाँ पे ट्रेंड के खिलाफ एंट्री लेनी है, यहाँ पे अगर लेनी है बाय की एंट्री, तो हमें क्या पीछे से देखना है कि हमें हिडन मिले। ये देखो जो कि मिल रही है आप लोगों के सामने, ये देखो ये हिडन है, इधर स्ट्रेटजी बन जाए एक दूसरी कंफर्मेशन, RSI नीचे बिल्कुल 30 को टच करने वाला है, ये तीसरी कंफर्मेशन। मतलब ऐसे एंट्री लेनी होती है, कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो ट्रेंड के खिलाफ के लिए, ठीक है। ट्रेंड के साथ भी थोड़े एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जी एंट्री कहाँ पे लेनी है। एक दफा फिर मैं दोहरा रहा हूँ, तवज्जो से सुनना और लिखते जाना। डे 1 में हमने देखना है ट्रेंड, H4 के अंदर भी आके ट्रेंड और खास तौर पे लेवल लाजमी लगाना। H4 के अंदर एक चीज हम लेवल लगाना भूल गए हैं, लेवल लगा देते हैं, ये लाइन चार्ट कर देते हैं तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब बताएं यहाँ पे लेवल कौन कौन से हैं, जो भी बन रहा है आपके जहन में बताएं। एक तो ये लेवल बन रहा है, बिल्कुल ज्यादा मैं पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। और ये चीजें कैंडल से सही पता चलेंगी। अभी मैं वैसे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लगा देता हूँ मजीद एडजस्ट, जो है हम उधर जाके कैंडल्स को देख के कर लेंगे जी। ये भी एक लेवल है, क्या कहते हैं, बोले ना क्लास में कोई है या? ये तो जी बिल्कुल लेवल है। जी बिल्कुल सर। ये लेवल है, ठीक है। अब आते हैं कैंडल के ऊपर, तो उसको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं। देखें ये वाला तो मेरे ख्याल में सही लगा हुआ क्योंकि इसकी विक्स है नहीं। थोड़ा इसको नीचे वाले इस लेवल से भी टच कर देते हैं, ये इस तरह, ठीक है। ये लेवल हो गया, ये इस तरह। अच्छा यहाँ इसको भी टच हो गया, ये भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा अब इसको देखते हैं ऊपर वाले को, ये देखिए। अच्छा स्ट्रेटजी किसी ने चेंज करनी है या इसी को चलाना है? नहीं सर, इसी को चलाइए। चले अभी इसी को चलाएं। अच्छा ये है, अब ये लेवल लग गया है ना। अब इस लेवल को लगाने में किसी को मुश्किल आती है, मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं सर। सब लगा लेते हो ना। अब सिंपल जी सर। सीधा चले जाना है M30 में, सिंपल इतना सा काम है। डे 1 में आपने ट्रेंड देखा, H4 में लेवल लगा दिया और आ गए M30 में। अब देखो चल गया, चलो M30 में हमने देखे करीब लेवल कौन सा है, ये वाला है। इस लेवल को टच करने का वेट करना है। जब इस लेवल को क्या करेगा, टच करेगा ना, फिर हमने रेडी हो जाना है। ये है प्राइस एक्शन। यहाँ अब जैसे ही मार्केट पहुंचेगी, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो यहाँ से मोमेंटम दे हमें सेल की, किसके अंदर, H4 के अंदर, इसको टच कर रहा हो, M30 के अंदर मोमेंटम दे रहा हो,
और जब M30 में मोमेंटम देगा तो ज्यादा चांसेस हैं H4 के अंदर ऊपर से रिजेक्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो या फिर ऊपर से रिजेक्शन दे दे H4 के अंदर, या फिर मोमेंटम बना रहा और M30 में भी मोमेंटम दे दे। इसके क्लोज पे हम एंटर हो जाएंगे और हमारा SL इसके ऊपर होगा। और दूसरी चीज है हमारा TP कहाँ पे होगा, इसके डबल, मिनिमम इसके डबल 1:2 का TP। और अगर कोई नीचे लेवल है तो हम किसी लेवल को मार्क कर लेंगे और 1:8 पे हम या 1 पे अपना हाफ क्लोज कर देंगे। अगली जो हाफ बचेगी ना उसको हम SL ट्रेल के साथ TP आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा सिस्टम है। और क्या करना है, जब SL ट्रेल करना है H1 के अंदर आके करना है और लाइन चार्ट कर लेना, उसके ऊपर रखते जाओ। सिंपल सा काम है। अब एक तो ये हो गया, पॉसिबल है कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मोमेंटम दें और हम सेल की एंट्री लें। कहाँ तक, फिर वही आप लोगों के लेवल आपको बताएंगे, ट्रेंड लाइन बताएगी कि कहाँ तक लेना है, ठीक है। H4 में, अच्छा ये बात मेरी याद रखना, यहाँ पे H4 के लेवल को आपने क्या करना है, H4 के लेवल को अगर यहाँ से सेल की एंट्री लेते हैं तो H4 के लेवल को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ, आप फिर एक दफा सुन लें कि M30 में लेवल नहीं देखने बैठ जाना, M30 में लेवल है और आप निकल जाओ, H4 के लेवल को देखना। ये भी एक लेवल बन रहा है, पहला TP आपका तकरीबन इससे ऊपर हो जाएगा 1:1 या ब्रेक इवन जो भी होता है। दूसरा आपने इस लेवल या इस लेवल तक वेट करना, ठीक है। ये तरीका है ट्रेड का और सिंपल तरीका है। आपको पूरे वीक में ना 2 एंट्रियां, 1 एंट्री मिल जाए बहुत है। अब यहाँ पे M30 में दूसरी पॉसिबल एंट्री क्या होती है, मैं 2 बातें बहुत अहम बता के फिर आप लोगों के सवाल लेता हूँ। एक पॉसिबल ये भी है कि ये मोमेंटम की बजाय क्या करे, इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। और ब्रेक करके यहाँ भी 2 बातें हो सकती है, ब्रेक करेगा लेकिन फिर वापस आके क्या कर देगा, रिजेक्शन देके वापस आके क्लोज अंदर दे देगा, ठीक है। एक ये चांस है। फिर भी हम सेल में ही सोचेंगे, अगर इसको ब्रेक कर देते हैं मोमेंटम के साथ, ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना कि क्या मतलब इसमें बाय की एंट्री हम लें या ना लें। मैं तो यहाँ पे मना करूंगा कि बाय की एंट्री नहीं लेनी, लेकिन अगर आप थोड़े रिस्क के साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी RSI भी 70 के करीब है। ऊपर से क्या है, ये पॉसिबल भी है कि ऊपर SL उड़ाने गई हो मार्केट, यहाँ पे लोगों के SL पड़े होंगे। अच्छा, इसका बेहतरीन तरीका क्या है, ये भी बहुत अहम बात है जो मैंने बतानी थी कि पहले टच पे एंट्री ना लो, मार्केट फिर नीचे घूम फिर के एक और टच देने जाएगी, फिर जब मोमेंटम मिले ना इस पे एंट्री ले लो, क्योंकि आप SL उड़ाने होते हैं ना, उसने पहले ही टच में उड़ा देने, ठीक है। तो दूसरे में अगर भी उड़ा के वापस जब आएगी मोमेंटम इसके बाहर बने, ये भी याद रखना, ये अगर ऐसे मोमेंटम बन रही है लेवल के अंदर क्लोज हो रही है, उसको आपने नहीं काउंट करना, ठीक है। जो बाहर बने नीचे, पूरी बॉडी जितना बाहर उतना अच्छा है, सही है। अब एक और बात, वो भी बहुत ही अहम बात है कि मोमेंटम कौन सी होती है। आप लोगों को आज तक ये भी नहीं पता मोमेंटम कौन सी होती है पता हो क्लास में? बोलो यार। जी जी सर। जी सर। अब देखो, ये देखो आप समाल, अगर आपको एविडेंस मिल रहे थे, ये कैंडल बाय की मोमेंटम थी पर इस लेवल तक एंट्री बस, लेकिन बेहतर है ट्रेंड के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूँ एंट्री ना लो, सही है। अब यहाँ पे बताओ, मैं जो देखूंगा ना यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये मोमेंटम्स मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, ठीक है, इग्नोर करूंगा। जब यहाँ पे लेवल तक पहुंच के सेल की मोमेंटम देगा ना, यहाँ पे अब बाय की भी मोमेंटम बन सकती है, मजे की बात है। यहाँ पे ऐसे बाय की मोमेंटम बनेगी और लेवल के अंदर ही क्लोज हो जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हमें वैल्यू वो देती है जो लेवल से निकल के सेल की मोमेंटम दे, क्योंकि मेजर सेल का ट्रेंड है हमारे पास। मेजर ट्रेंड कहाँ पे है, सेल का है, तो हमें सेल की मोमेंटम पे ही तवज्जो देनी है, बाय वाली को छोड़ देना है। अब बात है मोमेंटम कौन सी होती है, मोमेंटम वो होती है जो पिछली 3-4 कैंडल से बड़ी हो और उसकी जो बॉडी है वो 90% हो, विक सिर्फ ना होने के बराबर हो या 10% हो, जैसे यहाँ पे ये बन रही है। लेकिन ये हमारे वैल्यू नहीं देनी, इसको वैल्यू नहीं देनी, क्यों, क्योंकि ये बाय की मोमेंटम है। हाँ, यहाँ से इन होना है तो यहाँ तक हो जाए, बस इतना सी बात है, वरना इसको इग्नोर करें बाय वाले को। सेल की ये बनी है,
देखिए लेवल से पहले बन गए, इसको भी इग्नोर करें, ठीक है, लेवल तक जाने दें, यहाँ से बने इसको पकड़ लें। हाँ किसी को डर है भाई ये यहाँ से ही ना निकल जाए, यहाँ पे देखिए डाइवर्जन भी बन रही है, ये डाइवर्जन है सिंपल सी, ठीक है। और उसके बाद M15 में इसने स्ट्रेटजी भी दी थी मेरे ख्याल में, तो आप इंटर हो जाओ, एसएल यहाँ पे रखो, एसएल अपना बड़ा ना करो, यहाँ पे एसएल रख दो, बस एसएल हिट हो जाएगा ना। एसएल से ना घबराया करो, जो लिमिटेड एसएल है उससे ना डरा करो, वो भी मेरे ख्याल में 1:1 दे के बाद में गई है ऊपर, ठीक है। अब एसएल हिट हुआ, आप कोई मसला नहीं है, ब्रेक इवन तो हो गया, कुछ ना कुछ निकल आया, फिर अगली के लिए वेट करो, यहाँ पे मोमेंटम दे दे, फिर इंटर हो जाओ सेल में। तो ये चीजें, ये है ट्रेडिंग। अभी इसमें फिर एक दफा दोहराई कर देता हूँ, टाइम बिल्कुल कम है। डे 1 में ट्रेंड देखना है, H4 में लेवल लगाने हैं, ट्रेंड लाइन लगानी है, उसके बाद जिस तरफ मेजर ट्रेंड हो उस तरफ के एविडेंस तलाश करने हैं, उसमें डाइवर्जन शामिल कर सकते हो, नो लॉस स्ट्रेटजी शामिल कर सकते हो, उसके अंदर आप हिडन डाइवर्जन भी शामिल कर सकते हो, रेगुलर हिडन दोनों, उसके अंदर आप मोमेंटम और रिजेक्शन को भी देख के एंटर हो सकते हो। तो अब बताओ इसमें किसी को कोई बात। अच्छा, जो सबसे पहला काम है, न्यूज लाजमी देख लेना, वैसे प्राइस एक्शन पे इफेक्ट नहीं करती न्यूज, ये भी याद रखो। H4 में अगर आप वो देख रहे हैं लेवल को और ट्रेंड लाइन वगैरह H4 में यूज कर रहे हैं और साथ में हम 30 में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको क्या न्यूज से डरना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कोई बड़ी न्यूज होती है तो उस वक्त आप लोग इग्नोर किया, वो ट्रेड करना इग्नोर कर दिया करो और न्यूज के बाद एंट्री ली करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी।